हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉल इन अ टनेल डग अलोंग एनी कॉर्ड ऑफ अर्थ। ये किसकी? ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये क्या है? तो देखो, अर्थ है हमारी, ये अर्थ है। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी निकालता हूं मैं। अर्थ, तो ये अर्थ है। तो अर्थ की अगर आप कोई भी कॉर्ड लेते हो तो उसके अलोंग अगर हम कोई टनल बनाते हैं, जैसे कि ये कॉर्ड हो गई, ठीक है, तो यहां पे अगर हमने एक टनल बना दी तो इसके अंदर जो बॉल अगर आपने डाली है तो ये जो बॉल है ये क्या परफॉर्म करेगी? ये एसएचएम परफॉर्म करेगी। तो जैसे ही आप इसके अंदर बॉल डालते हो ये यहां तक आएगा, यहां से फिर से रिटर्न जाएगा इधर। ठीक है, तो ये ऐसे एसएचएम परफॉर्म करेगा, यानी क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, यानी इसके पास खुद का अपना एक टाइम पीरियड होगा। तो इसका जो टाइम पीरियड है एक्चुअल में आपको वो कैलकुलेट करना है। तो हम किस में इंटरेस्टेड है? हम इंटरेस्टेड है इसके टाइम पीरियड में। अब ये एनी कॉर्ड बोला है, एनी कॉर्ड। एनी कॉर्ड यानी जरूरी नहीं है कि ये इसमें ही होना चाहिए, ऐसी ही कॉर्ड होनी चाहिए। आपकी जो कॉर्ड है वो अलोंग द डायमीटर भी हो सकती है। तो अलोंग द डायमीटर, जो सेंटर से पास होगी कॉर्ड, वो भी आपकी कॉर्ड हो सकती है। तो इसमें भी अगर आप बॉल डालते हो तो ये जो बॉल है वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। ठीक है, एसएचएम परफॉर्म करेगा और इसका भी अपना एक टाइम पीरियड होगा जो कि आपको कैलकुलेट करना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहां पे सबसे पहले जो डायमीटर वाला है ना वही कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में मैं आपको कॉर्ड का भी करके दिखाऊंगा। तो पहले डायमीटर वाला करते हैं। तो अलोंग द डायमीटर, सपोज ये टनल हमने डग कर ली है, इसमें एक बॉल है। तो ये जो बॉल है अगर आपने यहां से छोड़ दी तो ये जो बॉल है ये क्या करेगी? ये इस पे जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पे भी इसका जो वेट है उसकी वजह से फोर्स लग रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg है जो इस पे लग रहा है। ये mg फोर्स इसको नीचे खींचेगा। ठीक है, नीचे खींचेगा। अब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो ग्रेविटेशन है वो डिक्रीज होते जाता है, और जब आप सेंटर ऑफ अर्थ पे आ जाते हो तो वहां पे ग्रेविटेशन आपका जीरो बन जाता है। ठीक है, तो ये जो बॉल है ये एक्सेलरेट होगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन g। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वजह से एक्सेलरेट होगा। तो मान के चलते हैं कि यहां पे आपका एक्सेलरेशन 10 है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 10 है। तो ये एक्सेलरेशन नीचे जब आएगा तो घटेगा, 10 का 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 6 5 4 3 2 1 एंड देन 0। तो इस तरीके से यहां पे 0 होगा। अब एक्सेलरेशन कम हो रहा है लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब है इंक्रीज। तो इंक्रीज जो है ना वो कम कम हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन कम कम हो रहा है, वेलोसिटी कम कम नहीं होगी। तो इसकी वेलोसिटी सपोज 0 है और ये एक्सेलरेशन 10 है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड के बाद ये नीचे आ गया, तो नीचे सपोज 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, एक्सेलरेशन घट गया, लेकिन इसका स्पीड कितना हो चुका है? इसका स्पीड हो चुका है 10 मीटर पर सेकंड। तो अभी एक्सेलरेशन 9 है, यानी इसमें फिर से कितना बढ़ेगा? 9। ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, चेंज होने का तरीका अलग है एक्चुअल में, है ना, बट मैं यहां पे आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। तो इसका एक्सेलरेशन अगर यहां पे 9 है, 1 सेकंड के बाद ये यहां पे आ गया, यहां पे 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है इसका। तो अभी इसका मतलब इसमें कितना बढ़ेगा स्पीड? इसमें बढ़ेगा 9 से। तो 10 + 9 यानी बन गया 19। तो 2 सेकंड, यहां से 2 सेकंड के बाद ये यहां पे आ चुका है और उसका स्पीड हो चुका है 19 मीटर पर सेकंड। और यहां पे जो एक्सेलरेशन है अभी और नीचे आ गया, तो एक्सेलरेशन बन गया सपोज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वजह से इसका स्पीड ऑलरेडी 19 है, अब इसमें और इंक्रीज होगा कितने से? 8 से, और इसका स्पीड कितना बन जाएगा? 27 मीटर पर सेकंड। तो इसका स्पीड यानी वेलोसिटी 27 मीटर पर सेकंड हो गई। अब ये जैसे जैसे नीचे आएगा, भले ही आपका एक्सेलरेशन कम हो रहा है लेकिन इसका जो स्पीड है ये बढ़ते जाएगा। यहां पे उसका स्पीड मैक्सिमम होगा, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी यहां पे, लेकिन वहां पे ग्रेविटेशन 0 है। अब इसके पास वेलोसिटी है, मास भी है, इसका मास होगा ना कुछ स्मॉल m, तो इसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, यानी उसके पास मोमेंटम है। तो इस मोमेंटम की वजह से क्या होगा? मोमेंटम की वजह से ये आगे आएगा, ठीक है, आगे चला जाएगा। तो भले ही एक्सेलरेशन 0 है, यानी इंक्रीज इन वेलोसिटी नहीं होगा, लेकिन जो वेलोसिटी है उससे वो आगे चला जाएगा। अब जैसे ही ये यहां पे आया सपोज,
तो इस पे अभी एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये अर्थ की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, तो ये फिर से रिटर्न यहां पे उसको खींच रहा है। तो इसकी वेलोसिटी है इधर और एक्सेलरेशन है इधर, यानी अभी वेलोसिटी कम होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन उल्टा लग रहा है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसको रोकने का काम कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ब्रेकिंग का काम कर रहा है, यानी इसका स्पीड घटते जाएगा। तो अभी इसकी वेलोसिटी यहां पे बहुत ज्यादा थी, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेलोसिटी कम कम होते जाएगी और यहां पे वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। जैसे ही यहां पे जीरो वेलोसिटी होती है, ये जो ग्रेविटेशन है ये तो इसको खींच ही रहा है, तो अब इसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी है और ये इसको खींच रहा है, तो ये कहां पे जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो फिर से वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी, जैसे यहां से आते वक्त बढ़ती गई थी वैसे यहां से जाते वक्त फिर से बढ़ेगी, यहां पे वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम बनेगी, फिर से मोमेंटम की वजह से वो आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। आगे आपको समझ में। अब यहां पे अलोंग द डायमीटर का एसएचएम जो परफॉर्म होगा उसको हम लेते हैं, तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं पहले डायमीटर, अलोंग द डायमीटर निकालेंगे, अलोंग द डायमीटर है, ठीक है। तो यहां पे एक बॉल है, सपोज ये बॉल अभी यहां पे है, तो यहां पे ग्रेविटेशन जीरो है, हमने सिर्फ यहां पे रखी है, अभी ऊपर से थोड़ी आ रही है वो, तो वो यही पे हमने प्लेस कर दी, यानी उस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है वो जीरो लग रहा है, ठीक है। अब जीरो एक्सेलरेशन की वजह से उसके पास वेलोसिटी भी जीरो ही है, क्योंकि अभी किसने उसको धक्का नहीं दिया, ना ही उसके पास मोमेंटम है, कुछ भी नहीं है, तो उसका वेलोसिटी भी जीरो है। अब आप क्या कर रहे हो, इसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आपने इसको सपोज डिस्टर्ब किया, ऊपर भेजा इसको, ठीक है, पुश किया ऊपर, तो ये आ गया यहां पे एक्स डिस्टेंस ऊपर, तो ये एक्स डिस्टेंस इधर मूव हो चुका है ऊपर, तो एक्स डिस्टेंस ये ऊपर आ गया यहां पे, तो आपने इसको डिस्टर्ब किया, तो क्या होगा, ग्रेविटेशन उसको नीचे खींचेगा, तो ये नीचे आएगा। अब जब नीचे आएगा फिर से यहां पे आएगा, तो यहां पे उसके पास वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी के वजह से वो फिर से आगे आएगा, फिर ग्रेविटेशन उल्टा खींचेगा, फिर से रिटर्न जाएगा। तो इस तरीके से ये एसएचएम परफॉर्म यहां पे करते रहेगा, ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये एसएचएम परफॉर्म करते ही रहेगा, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रहा है। यहां पे आपने इसको डिस्प्लेस किया था, तो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, उसको रिटर्न खींच रहा है। तो हमने स्प्रिंग पेंडुलम देखा था जिसमें ये स्प्रिंग थी और ये मास था, तो ये स्प्रिंग पेंडुलम था, इसको आपने जैसे ही एक्स डिस्टेंस डिस्टर्ब किया तो ये रिटर्न आएगा और एसएचएम परफॉर्म करेगा। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है 2π√m/k, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट जो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो रिस्टोरिंग फोर्स यहां पे -kx होता है, यानी यही वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभी यही फॉर्मूला हम यहां पे भी इस्तेमाल करेंगे। मास तो इसके पास है ही, जो बॉल है उसके पास मास है, उसकी मास हम m कंसिडर करके चलते हैं, तो आपको बस ये स्प्रिंग कांस्टेंट कंसिडर करना है। यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ करता था, यहां पे कुछ अलग ही होगा, तो यहां का जो कांस्टेंट है वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर वो आपको मिल जाता है तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो चलो उसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, तो आपको निकालना होगा फोर्स का इक्वेशन। तो आप जो डिस्टर्ब कर रहे हो, डिस्टर्ब करने के बाद इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जो उसको नीचे खींचेगा, आपको वो कैलकुलेट करना है। तो देखो मैं उसको कैलकुलेट करता हूं, तो यहां पे इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो नीचे कौन लाएगा इसको डिस्टर्ब करने के बाद, तो नीचे लाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी उसका वेट। तो उसका जो वेट है वही उस पे फोर्स लगेगा, और उसका वेट कितना है, mgd, इतना उसका वेट है। और ये जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स क्या काम कर रहा है, तो ये x के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसको माइनस मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये निगेटिव साइन क्या है, इसका मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स है, यानी डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ है आपका, आपने उसको डिस्प्लेस उधर किया है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए मैंने माइनस दे दिया, ठीक है। अब ये जो जीडी है, जीडी का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट डेप्थ डी, तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो है आपका जीडी, ठीक है। तो हमने ये ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है, जीडी का फॉर्मूला आपके पास है, जीडी का फॉर्मूला है g(1 - d/r), वेयर d इज द डेप्थ। तो डेप्थ क्या है, ये है आपकी डेप्थ, इतना नीचे है वो, तो ये आपकी डेप्थ है, और ये है आपकी रेडियस, ठीक है, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक क्या है आपकी रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये d है और ये r है। तो अब मैं क्या करता हूं, जीडी को निकाल लेता हूं, g इंटू ये r क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, r माइनस d बन गया ये, डिवाइडेड बाय r, ठीक है। अब जो r माइनस डी है वो एक्चुअल में क्या है दोस्तों,
तो R माइनस डी, यानी ये तो x है आपका, ठीक है। x क्या है? सेंटर से डिस्टेंस, और डेप्थ क्या है? सरफेस से कहां तक वो बॉल नीचे है उसका डेप्थ है। तो R माइनस डी ये है आपका एक्चुअल में x। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जी डी इज इक्वल टू जी, R माइनस डी की जगह पे हम लिखेंगे x, तो x बाय R, ये मिल गया आपको आपका जी डी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ x। तो हमें जो फोर्स था उसका फॉर्मूला चाहिए था इन टर्म्स ऑफ x, तो हम यहां पे इसको इन टर्म ऑफ द x निकाल रहे हैं। तो यहां पे देखो जो फोर्स का फॉर्मूला आया है वो क्या आया? माइनस एम जी डी की जगह पे लिखेंगे जी एक्स बाय आर। अब इसको आप कंपेयर करो, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से, इससे कंपेयर करते हो तो आपको के मिल जाएगा एम जी बाय आर। और इस के की वैल्यू अगर आप रखते हो इस फॉर्मूले में टाइम पीरियड के, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन एम जी बाय आर, के की जगह पे एम जी बाय आर, तो एम एम कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी, आर ऊपर गया आर बाय जी। अब आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ है, तो रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है कितनी होती है? तो वो होती है 6400 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो और फिर इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड करके अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इसका आंसर मिनट में आता है 84.6 मिनट। कितना आता है? 84.6 मिनट। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो एक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि आर भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 84.6 मिनट। तो इसमें जो भी बॉल आप डालोगे वो जब एसएचएम परफॉर्म करेगा तो उसका टाइम पीरियड होगा 84.6 मिनट। यानी आप बॉल को यहां से डाल के अगर आप एसएचएम परफॉर्म करवाते हो तो ये यहां से यहां पे आएगा और यहां से रिटर्न जाएगा। इसको कितना टाइम लगेगा फिर से रिटर्न यहीं पे आने के लिए? 84.6 मिनट्स लगेंगे। वैसे ही अगर आप इसको यहां के बजाय यहां से छोड़ देते हो, जैसे कि इस केस में था, तो यहां से छोड़ते हो तो ये यहां तक ही आएगा, जितना डिस्टेंस इधर था उतना ही डिस्टेंस इधर भी आएगा, यहां तक ही आएगा, फिर से रिटर्न जाएगा यहीं पे। तो यहां से रिटर्न यहां पे जाने के लिए भी उसको उतना ही समय लगेगा 84.6 मिनट। तो आप यहां से स्टार्ट करो मोशन को या तो फिर यहां से स्टार्ट करो, उसका जो एसएचएम का टाइम पीरियड है वो चेंज होने वाला नहीं है, वो 84.6 मिनट ही रहेगा। आ रहा है आपको समझ में, है ना? तो यहां पे हमारा टाइम पीरियड हमें मिल चुका है, ये अलोंग द डायमीटर हमें मिल गया, तो इसका डेरिवेशन हमने अलोंग द डायमीटर का कर लिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो आपने कई जगह पे देखा होगा, लेकिन ये कैसे डिराइव करते हैं ये मैंने आपको यहां पे बता दिया। चलो अब देखते हैं कि अलोंग द कॉर्ड अगर होगा तो फिर क्या इसमें चेंजेस होंगे। अलोंग द कॉर्ड, अलोंग एनी कॉर्ड है ना, तो ये डायमीटर था, अब अलोंग एनी कॉर्ड लेते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं यहां पे, फिर से यही प्रोसेस करनी है आपको। ठीक है, तो अलोंग एनी जो कॉर्ड है अभी उसको कंसिडर करेंगे। तो अभी मान के चलते हैं कि ये है आपका सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, और ये है आपकी कॉर्ड, तो ये कॉर्ड है, ठीक है, और यहां पे आपने बॉल रख दिया है, तो ये है आपकी बॉल हैविंग मास m, m इसका मास है और ये है बॉल। अब देखो ये है इसका सेंटर, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ओके, ये सेंट्रल पोजीशन है, और ये जब एसएचएम परफॉर्म करेगा तो कुछ इस तरीके से एसएचएम परफॉर्म करेगा, यहां से यहां पे आएगा और फिर से रिटर्न जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां से हमने उसको डिस्टर्ब किया। सपोज ये डिस्टेंस है आपका x, तो x डिस्टेंस आपने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया हुआ है ऊपर। तो ये जब रिटर्न आएगा तो रिटर्न किसकी वजह से आ रहा है? वो रिटर्न आ रहा है सिर्फ और सिर्फ उसके वेट की वजह से, जो यहां पे एग्जर्ट होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ऑब्जेक्ट आप अर्थ पे कहीं पे भी रख दो, उसका जो वेट होता है, उसका जो ग्रेविटेशन होता है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होता है या तो फिर टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका भी जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा, इसका जो फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, और वो कितना होगा? mgd होगा। ठीक है, तो mgd इतना फोर्स इसका लग रहा है। हम मान के चलते हैं कि यहां से यहां पे जो डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस है आपका, ये वाला डिस्टेंस r है, ऐसा मान के चलते हैं। तो ये डिस्टेंस r है
और इधर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, mgd, इतना फोर्स इधर लग रहा है, क्योंकि यहां पे डेप्थ d पे, इसकी जो डेप्थ d है वहां पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, gd इतना होगा। ठीक है, तो mgd इतना फोर्स यहां पे लगेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहां पे इसको जो mgd है, इसने जो एंगल बनाया है इसको हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो एंगल है वो थीटा है, ऐसे मान के चलते हैं। तो देखो ये एक वेक्टर है mgd इस डायरेक्शन में, तो इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। तो यहां पे अलोंग दिस डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा वो mgd cos थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है। तो थीटा से टच होके लग के उसके कांटेक्ट में जो कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। तो mgd cos थीटा इधर, और ये आएगा mgd sin थीटा। अब यहां पे हमारा एज अ रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो ये फोर्स काम कर रहा है mgd cos थीटा। तो हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है Fr वो कितना है, तो आपने इसको डिस्प्लेस किया है, तो वो क्या है, वो एक्चुअल में mgd cos थीटा है, mgd cos थीटा। अब मैं यहां पे माइनस साइन लगा देता हूं क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है हमारा। समझ में आ रहा है आपको, ये mgd sin थीटा हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये बॉल इधर जाने वाली नहीं है, ये तो इधर ही आने वाली है, क्योंकि इसको इधर जाने के लिए अलाउ नहीं किया है, इधर टनल है, इधर टनल नहीं है। तो ये mgd cos थीटा है जो इसको नीचे खींचेगा और इक्विलिब्रियम की तरफ लाएगा। ठीक है, तो ये हमें हमारा फोर्स मिल चुका है। अब यहां पे gd क्या है, gd होता है आपका g इन ब्रैकेट 1 माइनस d बाय r। ठीक है, अब इसकी जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ आपको पता है वो डेप्थ d है, सपोज मान के चलते हैं। तो gd क्या होगा, ये होगा g, r इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई r माइनस d बाय r। तो देखो अभी ये gd कितना हो गया, g इन ब्रैकेट r माइनस d, तो ये टोटल कैपिटल R है आपका, टोटल कैपिटल R है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r है, और ये d है। तो मुझे बताओ ये कैपिटल R टोटल डिस्टेंस माइनस ये d, यानी कितना बचा, तो ये r के बराबर बचा। तो ये r हो गया, r माइनस d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे r है, r अपॉन कैपिटल R। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, gd इज इक्वल टू gr अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो आपको gd मिल गया। अब इस ट्राइंगल से देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है, यहां से आपको cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। cos थीटा कितना होगा, तो देखो ये है आपका r और ये है x। ठीक है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री ये ट्राइंगल बन रहा है। तो देखो cos थीटा इसके लिए क्या होगा, इसके लिए cos थीटा होगा x बाय r। देखो x बाय r, स्मॉल r, तो x बाय r होगा आपका cos थीटा। बस आपको क्या करना है, ये वैल्यू है cos थीटा की, इसको 3 बोल देता हूं, इसको 1 बोल देता हूं, और इसको बोल देता हूं 2। तो पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, तो इसको 1 में रख दो, तो ये हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स Fr इज इक्वल टू माइनस mgd क्या है, वो है gr अपॉन कैपिटल R इंटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू है x बाय स्मॉल r। तो यहां से RR देखो कट हो गया, और ये आया रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस mgx अपॉन r। तो अब ये आ चुका है आपका इसके फॉर्म में, Fr इज इक्वल टू माइनस kx, जो कि स्प्रिंग का फॉर्मूला था, उसके फॉर्म में ये आ चुका है। तो अभी आप इसको लिख सकते हो, Fr इक्वल टू माइनस kx है। तो देखो इससे कंपेयर करो, कंपेयरिंग, तो यहां पे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो जैसे आप कंपेयर करते हो आपको मिल जाएगा k की वैल्यू क्या मिल रही है, mg बाय r। तो k की वैल्यू मिल रही है mg बाय r। ठीक है, अब इसको टाइम पीरियड के फॉर्म में रख दो, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k क्या है आपका mg बाय r। तो यम कट हो गया, और ये हो गया टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r बाय g, r ऊपर गया r बाय g। तो देखो फिर से वही फॉर्मूला आ गया जो पहला था हमारा, तो इसका फॉर्मूला वही आ गया, और टाइम पीरियड बनेगा, इसको अगर कैलकुलेट करते हो, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये फिर से कितना आ जाएगा, ये 84.6 मिनट आ जाएगा।
तो इसका जो टाइम पीरियड है, आप यहां पे भी अगर एसएचएम परफॉर्म करते हो तो भी टाइम पीरियड 84.6 मिनट ही आता है। तो आप कैसे भी उसका टाइम पीरियड ढूंढो, कहीं पे भी ढूंढो, किसी भी कॉर्ड पे ढूंढो, उसका टाइम पीरियड यही आएगा 84.6 मिनट। और उसमें भी आप कहीं से भी उसको छोड़ो, कहीं से भी किसी भी पॉइंट से आप छोड़ते हो तो भी उसका पॉइंट जो है टाइम पीरियड उतना ही आता है। अब आपको क्वेश्चन कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि यहां से यहां पे आने के लिए कितना समय लगता है, यानी एंड टू एंड आने के लिए कितना लगेगा। तो ऑब्वियसली इसके हाफ लगेगा, क्योंकि इसको पूरा यहां से यहां पे और फिर से यहां पे जाने के लिए जो टाइम लगता है वो कितना लगता है 84.6। तो यहां से यहां पे आने के लिए कितना समय लगेगा, तो आपको लगेगा वो 42.3 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूछेंगे, या तो फिर यहां से यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए, या तो फिर जो डायमीटर है उसके अलॉन्ग देंगे, यहां से सेंटर ऑफ अर्थ तक आने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, तो वो T/4 रहेगा, यानी 84.6 डिवाइडेड बाय 4। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ पार्ट रहेगा उसका। देखो यहां से रिटर्न यहां तक आने के लिए इतना समय लगता है, तो यहां से यहां पे आएगा, फिर यहां से यहां पे आएगा 2 पार्ट, यहां से यहां पे 3, यहां से यहां पे 4। तो ये कंप्लीट सर्कल करेगा वो, उसमें इतने जैसे इसके जैसे 4 पार्ट होंगे, तो इसको 4 से डिवाइड करना होगा, यानी 21.15 मिनट इतने लगेंगे उसको यहां से सेंटर तक आने के लिए। ठीक है, और एंड टू एंड जाने के लिए 42.3, यहां से सेंटर में आने के लिए 21.15 मिनट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन आए आपको उसको टैकल करना है, क्योंकि हमने इसको बड़े ही डिटेल में पढ़ लिया है। तो आ गया दोस्तों आपको समझ में कैसे ये वर्क करेगा, है ना, कैसे एसएचएम परफॉर्म करेगा, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।